प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नवंबर 2025 में आयोजित डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस में वर्ष 2026 को पुलिस मॉडर्नाइजेशन एंड वेलफेयर का वर्ष घोषित किया था और प्रधानमंत्री जी के इसी विज़न के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नायब सिंह जी सैनी जी ने हरियाणा पुलिस के मॉडर्नाइजेशन और पुलिस वेलफेयर में पूरा सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान किया है। वह स्वयं हमारी परियोजनाओं को मॉनिटर कर रहे हैं और उनका स्पष्ट विज़न है कि हरियाणा पुलिस का इंफ्रास्ट्रक्चर देश में सर्वश्रेष्ठ हो। इसी सोच के साथ मुख्यमंत्री जी ने विज़न 2030, विज़न 2047 तैयार किए और उनको रिव्यू किया, पर्सनली रिव्यू किया। माननीय प्रधानमंत्री जी की डायरेक्शंस थी कि पुलिस को स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का जो एक्रोनिम उन्होंने बताया कि स्ट्रिक्ट एंड सेंसिटिव, मॉडर्न एंड मोबाइल, अलर्ट एंड अकाउंटेबल, रिलायबल एंड रेस्पॉन्सिव, टेक्नो सेवी एंड ट्रेंड। स्मार्ट पुलिस हमारे लिए एक एक्रोनिम ही नहीं है, बल्कि एक प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंडक्ट और वर्क कल्चर को दर्शाता है। एक ऐसी पुलिस व्यवस्था का गाइड मैप है जो कि पुलिस के हर एस्पेक्ट को टच करता है, जैसे ट्रेनिंग, बिहेवियर, परफॉर्मेंस, इक्विपमेंट, साइंस टेक्नोलॉजी, पब्लिक ओरिएंटेशन, क्विक इन एक्शन एंड विजिबिलिटी, इस सब के बारे में दर्शाता है। मैंने लगभग 6 महीने पहले जब पुलिस में डीजीपी का कार्यभार संभाला तो काफ़ी काम था, लेकिन मैंने पहले दिन ही अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कर दी थी कि सबसे पहले तो हमने उनके लिए ही काम करना है जिन्होंने जनता के लिए काम करना है, यानी कि हमारी पुलिस फोर्स, हमारी 80,000 की जो पुलिस फोर्स है, हम उसी के बल पे जनता की सेवा करते हैं। तो सबसे पहले हमने उनके वेलफेयर के लिए काम मैंने शुरू किया और नई योजनाएं हमने शुरू करी, जैसे कि शगुन स्कीम, हॉस्टल स्कीम, मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस मैनेजमेंट। और यहाँ पे मैं ये भी सूचना देना चाहूँगा कि पिछले वर्ष 2025 में हरियाणा पुलिस ने अपने पुलिस के वेलफेयर पे, जवानों के वेलफेयर पे करीबन 50.5 करोड़ रुपए हमने खर्च करे और इस साल मई तक 9 करोड़ के करीब हम खर्च कर चुके हैं। इसके साथ साथ हमारी प्राथमिकता थी कि हम जनता की सुरक्षा प्रदान करें जिन्हें हमारी पुलिस ने देना है। क्राइम कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर हमारी सबसे पहली जिम्मेवारी है और इसके लिए हमने बड़े इनिशिएटिव शुरू करे जिनको कई राज्यों ने अपनाया और हमारी पॉलिसी को कॉपी कर रहे हैं, जबकि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। इनमें प्रमुख जो हमारे इनिशिएटिव्स थे, हमारा अभेद्य ऐप, डुअल ओटीपी सिस्टम, हमने RGSF यूनिट क्रिमिनल्स को चेक करने के लिए बनाई, नाइट नाकाबंदी, डायल 112, एंटी नारकोटिक्स के जो हमने स्टेप्स उठाए, कंप्लेंट रिड्रेसल मॉनिटरिंग सिस्टम, CCTNS, E0 FIR अब हमने रिसेंटली शुरू करी है, साइबर क्राइम कंट्रोल, उसके साथ साथ AI सेल की भी हमने स्थापना करी है, सोशल मीडिया पुलिसिंग, न्यू क्रिमिनल लॉ इम्प्लीमेंटेशन में हरियाणा नंबर 1 पे है, प्रथम स्थान पे है। टूरिस्ट पुलिस स्टेशंस की स्थापना, ATS नहीं लगाना, स्टेट वाइड CCTNS हमने डिप्लॉय करना, लीगल मॉनिटरिंग सिस्टम, राइट टू सर्विस एक्ट में 33 सर्विसेज हम टाइम बाउंड तरीके से प्रदान कर रहे हैं, फॉरेन ट्रैवलर्स की मॉनिटरिंग, ट्रेनिंग रिफॉर्म्स, B1 टेस्ट, ये कुछ ऐसे हमने स्टेप्स उठाए अपने डिपार्टमेंट के लिए। और भी हमारी योजनाएं प्रोसेस में है, जैसे ATM मॉनिटरिंग, ईयरली प्लान फॉर एंटी नारकोटिक्स, स्ट्रेंथनिंग ऑफ ATS STF, रिक्रूटमेंट पे हमारी काफ़ी जोर चल रहा है क्योंकि हमारी का 30% के करीब वैकेंसी है। तो यहाँ मेरे को ये बड़ा हर्ष भी और सेटिस्फेक्शन भी हो रहा है कि हरियाणा की बेस्ट प्रैक्टिसेस पूरे देश में पहचानी जा रही हैं और उनका कॉपी किया जा रहा है। हमारा उद्देश्य ये योजना शुरू करना ही नहीं है, बल्कि आने वाले समय में पुलिस का विज़न और रोड मैप को तैयार करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर और मॉडर्नाइजेशन के लिए सैद्धांतिक तौर पे 750 करोड़ अलॉट किए हैं, जिनको हमने 2 साल में हमें खर्च करना है, जिसको इस बजट को हम
अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में पुलिस स्टेशन, पुलिस लाइंस, ऑफिसेज, रेजिडेंसेस, कम्युनिटी सेंटर्स इत्यादि के लिए हम इसका निर्माण करेंगे। इसके अलावा MHA ने असम स्कीम के अंतर्गत हमें करीबन 120 करोड़ के करीब हमें सैंक्शन किए, जिनका उपयोग FSL की मॉडर्नाइजेशन में, साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर में, कंप्यूटर्स में, VC फैसिलिटीज़ में, टेलीकॉम में जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं उसको मॉडर्नाइज करने में हम उसको प्रयोग करेंगे। इसके अलावा निर्भया फंड के थ्रू हमें उम्मीद है 100-200 करोड़ रुपए के करीब हम वुमेन की सेफ्टी के लिए हम जो नए प्रपोजल्स बना रहे हैं उसमें हमें फ़ंड प्राप्त होगा। इन प्रपोजल्स में वर्किंग वुमेन के लिए पोर्टल बनाना, CCTV, पिंक PCRs और महिलाओं से जुड़े समाधान के लिए अन्य इनिशिएटिव विकसित किए जाएंगे। आज मुझे ये बताते हुए अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है कि हरियाणा पुलिस में सबसे इतने बड़े स्तर पर, यानी कि करीबन 700-800 करोड़ का जो हमें बजट प्राप्त हुआ है, ये फर्स्ट टाइम इकट्ठा प्राप्त हुआ है। और इसमें हम अपने आने वाले समय के लिए पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर और मॉडर्नाइजेशन में हम इन्वेस्ट करेंगे। लगभग 980 करोड़ जो 750 प्लस जो अभी चल रहे हैं ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, उनको मिला के 237 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल किए जाएगा, जो कि हरियाणा पुलिस के लिए एक हिस्टोरिक माइलस्टोन है। इस परियोजनाओं के माध्यम से लगभग हर ज़िले में हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। इसमें हमारे पास डिस्ट्रिक्ट वाइज भी कुछ सूचना है कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में कैसे अपना ये बजट यूज़ करेंगे। इसमें गुड़गांव में करीबन 113 करोड़ का प्रपोज़ल है, फरीदाबाद में 30 करोड़, झज्जर 27 करोड़, पंचकुला 21 करोड़, ऐसे करके हमने अलग अलग अपनी परियोजनाएं जो प्रपोजल्स हैं वो ओवरऑल पूरे ज़िलों में हमने डिस्ट्रीब्यूट करे हैं, जिनका सम टोटल करीबन 970 करोड़ के करीब आता है। इसमें जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स भी इंक्लूडेड हैं और जो आने वाले समय में अभी जिनकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आ गई है बट फाइनेंशियल अप्रूवल नहीं है, वो भी इंक्लूडेड हैं। इसके साथ हम ईयरली भी मैं आपको ये आंकड़े प्रदान कर सकता हूँ कि 24-25 में करीबन हमने 194 करोड़ के प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए और 26-27 में 95 करोड़ बजट मिला है, और जो सप्लीमेंट्री में हमें बढ़ के 330 करोड़ के करीब हो जाएगा, और अगले साल हमें करीबन 350 करोड़ और मिलेंगे। तो ये मिला के कुल हम अगले 2 साल तक यानी मार्च 28 तक 980 करोड़ के करीब खर्च करने की संभावना है। ये केवल बजट एलोकेशन ही नहीं, ये पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए एक बहुत बड़ा कैंपेन है। इससे हमारी पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर भी आधुनिक होगा, लॉ एंड ऑर्डर की क्षमता ही बढ़ेगी, हमारे पुलिस पर्सनल को बेहतर काम करने का एनवायरनमेंट मिलेगा और जनता को अधिक तेज, प्रभावी और प्रोफेशनल पुलिस सर्विसेज प्राप्त होंगी। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है कि हरियाणा पुलिस को देश की सबसे सक्षम पुलिस फोर्स ही नहीं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी सबसे आधुनिक फोर्स बनाना है। इट इज़ ए न्यू बिगनिंग। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट सेशन में भी हरियाणा पुलिस के लिए ऐतिहासिक घोषणाएं की थी, जिसमें 5000 पुलिसकर्मियों की भर्ती, अग्निवीर का डिफरेंट पुलिस रैंक पे अवसर प्रदान करना, ATS की स्थापना, ऑन रैंक एंड पे की स्कीम लागू करना, नूह में 107 एकड़ में IRB स्थापित करना, ERSS को और इफेक्टिव करने के लिए 150 गाड़ियाँ और प्रदान करना, महिलाओं के लिए 7 पुलिस स्टेशन, साइबर पुलिस स्टेशन, रात्रि में कार्यरत महिलाओं के लिए वुमेन ट्रांसपोर्ट पोर्टल, पुलिस वेलफेयर फंड के लिए 16 करोड़ की मैचिंग ग्रांट इत्यादि। ये कई सारे उन्होंने घोषणाएं की थी जिस पे कार्य चल रहा है और कुछ पे हो भी गया है। तो हमारा लक्ष्य केवल रिक्तियाँ ही भरना नहीं है, हमें यंग, ट्रेन, प्रोफेशनल और टेक्नोलॉजी रेडी पुलिस तैयार करनी है। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आवर गोल इज़ नॉट टू अचीव टारगेट्स बट टू बिल्ड ए स्मार्ट, टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन, सिटीजन सेंट्रिक हरियाणा पुलिस। और माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत 2047 के विज़न
तथा माननीय मुख्यमंत्री जी की लीडरशिप में हम सभी को एक ये सारी विज़न मिलके कार्य करना है। आई एम कॉन्फिडेंट विद द डेडिकेशन एंड टीम वर्क ऑफ ऑल ऑफिसर्स, हरियाणा पुलिस विल एमर्ज एज वन ऑफ द बेस्ट पुलिस फोर्सेज इन द कंट्री। डबल है वैसे, बट ये पार्ट ही है हमारा पुलिस का ही, थोड़ा कार्य बढ़ जाएगा, बट नो डाउट। वैसे भी जो पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन है, हमारे एडीजी मॉडर्नाइजेशन वेलफेयर है, तो मॉडर्नाइजेशन की जो ब्रांच है उनके थ्रू ही डील होता है। बजट जो है पुलिस में आता है, फिर जो हमारे जो प्रायोरिटीज़ हैं, जो हमारी हमने उसे रैंकिंग करनी है अपने प्रोजेक्ट्स की, वो यहाँ से डिसाइड होके फिर वो एचपीएससी को एग्जीक्यूट करने के लिए दिया जाता है। हमारे चीफ इंजीनियर हैं श्री वर्मा जी, जो कि सारे प्रोजेक्ट्स को हैंडल करते हैं। तो कल ही मैंने वहाँ पे मीटिंग करी एचपीएससी में, और उसमें समझा कि उनकी क्या क्या उनको ज़रूरतें हैं और क्या क्या हम अपने स्तर पे उसको और एफिशिएंट बनाने के लिए, और हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो टाइमली कंप्लीट हों और नए से नए हम काम कर सकें, इसके लिए हमने थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करी है, विचार विमर्श किया है। और आने वाले टाइम में हम कोशिश करेंगे कि जो एचपीएससी के माध्यम से जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका एक इम्पैक्ट पुलिस विभाग पे नज़र आए। पुलिस विभाग में जो एक मॉडर्न आउटलुक होनी चाहिए, वो एक इमेज सामने उभरे, और उसके लिए हमने कुछ प्लान्स बनाए हैं जो कि आने वाले टाइम में हम उसको आपको रिवील करेंगे। एआई में हमने सेल बनाया है, स्पेशली अपने साइबर क्राइम विंग में। एआई इज़ द इन थिंग, और हर जगह ही इस पर काफ़ी वो हो रही है। एमएचए भी इसमें काफ़ी सजग है, और ये भी एक बड़ा चैलेंज भी है, और दोनों ही है, डबल एज सोर्ड है। इससे फ़ायदा भी है हम लोगों को, और हमारे खिलाफ भी कानून को ब्रेक करने में भी एआई यूज़ हो रहा है, तो उसके लिए भी हमें अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। तो ऑलरेडी ये सब हमने देखते हुए हमने एक एआई सेल बना के उसमें हमने ये सारा चीज़ों पे डेटा इकट्ठा करना, क्या क्या चीज़ हो सकती है, क्या क्या एआई के इफ़ेक्ट हो सकते हैं, उस पर हमने अपना कार्य शुरू कर दिया है। साइबर फ्रॉड के लिए आपने ई-एफआईआर कुछ नया लॉन्च किया। हाँ जी, हाँ थोड़ा जी, एक्सप्लेन कीजिए। हाँ जी, मैंने उसके लिए एक रील भी बनाई थी। अभी जो होता था 1930 पे कोई भी साइबर क्राइम होता है उस पर सूचना दी जाती थी, तो वो सूचना देने के बाद हम उसको थाने में भेजते थे। थाने वाले उसको रिड्यूस करते थे राइटिंग में, एज़ पर लॉ जब तक उस पर साइन नहीं होंगे हम उसको एफआईआर में नहीं कन्वर्ट कर सकते, और जब एफआईआर में कन्वर्ट करेंगे उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। तो इस प्रोसेस में 2 दिन लग जाते थे। तो इन द मीन टाइम जिसका फ्रॉड हुआ उसने पैसे निकाल के वो चंपत हो जाता। तो हमने इसको स्टडी किया, एमएचए ने भी स्टडी किया, तो हमने कहा हम सबसे पहले दर्ज कर देंगे। हो सकता है कुछ कोई झूठी करा ले, कुछ करा ले, वो बात की बात है। हमारे पास जैसे ही सूचना मिलेगी हम एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू करके पैसे ब्लॉक कर देंगे। तो दिस इज़ द कंसेप्ट बिहाइंड E0 एफआईआर। 0 एफआईआर इसलिए कि कोई हैदराबाद से भी कराना चाहे वो भी करा सकता है, बाहर के प्रदेश से, वहाँ से हम एफआईआर करके जिसकी जुरिडिक्शन है उसको भेज देंगे। कुछ हुई है सर अभी? हाँ बिल्कुल। पैसा रिकवरी भी आप लोग देंगे? हाँ बिल्कुल, पैसा तो रिकवरी उसी के लिए ये सारा ये कार्रवाई की गई है कि फ़ौरन हम जो फंड्स ट्रांसफ़र हुए हैं उसको हम ब्लॉक कर पाएँ। सर आपको अभी तो हमने परसों ही शुरू करी है। आज ही सुबह मेरे पास डेटा आया था, 28 E0 एफआईआर उन्होंने दर्ज कराई है इमीडिएटली। तो सर आपको लगता नहीं कि डेटा बढ़ेगा सर एफआईआर? बिल्कुल बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। अभी तक हमारा जो सालाना डेटा है 5000 एफआईआर्स का है, तो हमें लगता है वो थोड़ा बढ़ेगा, बट हम जनता के इंटरेस्ट में हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन 1989 में बना था, यानी 26 और 11 37 साल हो गए। 37 साल से इवन ये बिल्डिंग भी है, पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन ने बनाई है। तो सारे जितने 89 के बाद जितने भी प्रोजेक्ट्स हुए हैं, थाने चौकी, पहले हम पीडब्ल्यूडी को देते थे, दूसरे डिपार्टमेंट्स को, और वो अपने हिसाब से बनाते थे कि उनके पास भी प्रोजेक्ट बहुत होते थे। और ये हरियाणा वन ऑफ द लीडिंग स्टेट है। जब ये कंसेप्ट आया तो पूरे हिंदुस्तान में 2 या 3 ही
स्टेट्स थे, कर्नाटक था मेरे ख्याल से, एक दो और स्टेट्स थे जिन्होंने पुलिस हाउसिंग को अपनाया इमीडिएटली, और उसके रिजल्ट सब देखो हमें ये सब मिल रहे हैं। हम अपनी बिल्डिंग खुद बनाते हैं, टाइमली बनाते हैं और अपने हिसाब से बनाते हैं, अपने डिज़ाइन से बनाते हैं, है ना। और बल्कि अब हम अपनी ही नहीं बना रहे, अब हमें जो है डिपॉजिट वर्क्स मिल रहे हैं। अब आप देखेंगे हमारे पास जो ये 60 करोड़ के तो प्रोजेक्ट्स तैयार ही होके मेरे पास ये इन्होंने डेटा दिया है, और इसके अलावा जो हमारे प्रोजेक्ट्स अंडरगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं 267, उसमें से कितने डिपॉजिट, कितने 1000 करोड़ के करीब का सर डिपार्टमेंट हमारे पास 14 डिपार्टमेंट के कार्य हैं। प्रिजन, अर्बन लोकल बॉडी, BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, होम गार्ड्स, हायर एजुकेशन, आयुष, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स भी हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन को दिए गए हैं। वो इसीलिए दिए गए हैं कि भाई हम इसको कार्य में सक्षम ही नहीं है, हम बाकी एजेंसी से शायद बेटर भी कर रहे हैं। ATS का जो गठन है वो एक MHA की गाइडलाइंस के तहत ही हुआ है। उनका एक ब्रॉडली स्ट्रक्चर है कि इनका मैंडेट क्या होगा, है ना, और कैसे उसमें होंगे। उसका मेन एम है टेरर रिलेटेड केसेस है, उसके लिए एक स्पेशलाइज एजेंसी बनाई जाए, एंटी टेरर स्क्वाड, जो कि उस टाइप के जैसे NIA बनाई गई, आप उसका पैरेलल समझ सकते हैं। वो टेरर रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन इज़ हाईली स्पेशलाइज इन्वेस्टिगेशन, उसके लिए इंटेलिजेंस भी हाईली स्पेशलाइज होती है, उसकी इन्वेस्टिगेशन भी है। उसके बाद जो फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन है उसमें कई कंट्रीज़ इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो उसके लिए अलग अलग हम वर्टिकल्स हमें बनाने पड़ेंगे, उसमें बना रहे हैं। और एक हाईली स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन बिफोर द इंसिडेंट एंड ड्यूरिंग द इंसिडेंट जब हुआ, और आफ्टर द इंसिडेंट ट्रायल के लिए भी। तो हमें एक ऐसी स्पेशलाइज्ड एजेंसी चाहिए, और उसी के रूल्स एंड रेगुलेशन में हमने इसका गठन किया है। इट विल बी ए हाईली स्पेशलाइज्ड फोर्स। और अभी हमारे जो पिछले कुछ दिनों में जो केसेस हुए हैं, करीबन 55 केसेस हैं 2-3 साल के, हम उनको ट्रांसफ़र करेंगे और उनको हम प्रॉपरली, हमारे ज़्यादातर ट्रेस ही हैं, कोई अनट्रेस तो कोई नहीं चल रहा, तो उनको क्रिमिनली हम प्रोसिक्यूट करेंगे।